हेलो गाइस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जॉन्डिस के बारे में। एक बहुत बड़ा मिथ है कि जॉन्डिस कोई बीमारी है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये क्लियर करना है कि जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है। सिम्टम समझते हैं? सिम्टम का मतलब एक घटक कह सकते हैं, एक कारक कह सकते हैं, जिससे हम किसी बीमारी को पकड़ते हैं। पहला चीज़, जॉन्डिस बीमारी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी व्यक्ति को बुखार हुआ तो बुखार बीमारी नहीं होगी, बुखार सिम्टम है। बुखार क्यों हुआ? क्या मलेरिया था, या टाइफाइड था, या उसको डेंगू है? ये बुखार कॉमन है सब में, लेकिन बीमारी अलग अलग है। उसी प्रकार जॉन्डिस है। जॉन्डिस कई तरह की बीमारियों में होती है, और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जॉन्डिस बीमारी नहीं, सिम्टम है। अब बेसिकली जैसे कि आप जॉन्डिस को जानते हैं, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जॉन्डिस में आंखें पीली हो जाती है, इंसान पीला दिखने लगता है, हाथ पैर भी पीले हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये पीला हो जाता है। कारण क्या होता है? हमारे बॉडी में एक सब्सटेंस होता है जो हमारा बेसिकली जो बिलीरुबिन कहते हैं जिससे, ठीक है, बिलीरुबिन बढ़ जाता है। उस कारण से हमारे बॉडी में येलोइश पिगमेंटेशंस होने लगते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जॉन्डिस तो हो गया, मैंने कहा ये सिम्टम है, ये कोई बीमारी नहीं है। किस किस कारण में आपको जॉन्डिस देखा जाता है? बेसिकली इसी के कारण से जॉन्डिस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, दूसरा हेमोलाइटिक जॉन्डिस, और तीसरा आपका बनता है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। हेपेटोसेलुलर, ठीक है। एग्जैक्टली आप टर्म पे मत जाइए, मैं आपको सीधे सीधे समझा देता हूँ। जब बात आती है हीमोलाइटिक जॉन्डिस की, इसका सीधी सी मतलब है, हीमो मतलब होता है ब्लड, लाइटिक मतलब उसका लाइसिस मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड, जिस कारण से बिलिरुबिन बढ़ जाता है। उसके बाद आता है ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना। गॉल ब्लैडर वगैरह में जब स्टोन होता है तो वहाँ पे बाइल को ट्रांसफ़र करने में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। किसी भी पाइप में आप पत्थर डाल देंगे तो वो रुकावट पैदा करेगा, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। तो वैसा ही होता है ऑब्स्ट्रक्शन गॉल ब्लैडर वगैरह में, जब बेसिकली गॉल स्टोन कह सकते हैं, उस कारण से होता है ये। तीसरा होता है हेपेटोसेलुलर। हेपेटोसेलुलर का मतलब आप समझिए कि जो व्यक्ति दिन भर में शराब पिएगा या बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, शराब, रम, वोडका, अब किसी भी प्रकार में हो, ठीक है, उसमें ये देखने को मिलेगा। इससे सबसे पहले ये देखने को क्यों मिलेगा? क्योंकि जब इनका लीवर खराब होना शुरू होगा, जब लीवर में सिरोसिस होगा, तब ये सिम्टम आएगा। ठीक है, तीनों समझ में आ गया आपको? 3 तरह के जॉन्डिस होते हैं, ठीक है। ये मैं बहुत लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक समझा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके और भी कारण होते हैं। एक होता है गिलबर्ट सिंड्रोम, उस कारण से भी होता है। एक होता है सिरोसिस, किसी और कारण से हुआ तो उस कारण से भी होता है। एक बार होता है कि मान लीजिए बिलीरुबिन, बाइल जो है, बाइल वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, उस कारण में बिलीरुबिन बढ़ सकता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं कि जॉन्डिस होने के बाद देखा क्या जाता है, बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे जो आँख होते हैं वो उसमें पीलापन आ जाता है, सबसे कॉमन चीज़ है। दूसरा, हमारा जो पेशाब है, यूरिन है, वो भी पीला हो जाएगा। सीधी सी बात है, बिलीरुबिन बढ़ रहा है तो फिर वो पीला फ्लूइड आएगा, ठीक है। तीसरा, जो आप जब टेस्ट करवाओगे या जो भी आप यूएसजी करवाओगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाओगे, उसमें आएगा कि आपका जो स्प्लीन का साइज है वो बढ़ जाता है। स्प्लीन एक बॉडी पार्ट होती है जो लीवर के जस्ट ऊपर होता है, उसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग स्प्लीनोमेगेली कहते हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ होगा, जब आप डॉक्टर देखेगा तो इसमें जो एक और कारण होगा वो आपका ये होगा कि आपका जो स्टूल होगा, जो आपके जब आप टॉयलेट जाते हैं, वो आपका बेसिकली पीला होगा। दूसरा चीज़, इसमें एक और चीज़ होता है जो ओरल कैविटी में हम नोटिस करते हैं। ओरल कैविटी में क्या नोटिस करते हैं? बेसिकली ये डेंटिस्ट लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओरल कैविटी में हम ये नोटिस करते हैं कि ओरल कैविटी में ब्लीडिंग जो है वो फ्रिक्वेंटली हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब ब्लीडिंग आपके दवाइयाँ दे रहे, कुछ देर रुक नहीं रहा है। तो ये भी एक कारण है, हो सकता है कहीं ना कहीं अंदर में इनको जॉन्डिस हो। आप इनका आइज़ वगैरह चेक कर सकते हैं उस टाइम पे, पेशेंट शुरू करने से पहले, ठीक है। क्योंकि आप फिर मेडिकेशन देंगे, देन आपको ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि इनका लीवर ऑलरेडी ख़त्म हो रहा है, सिरोसिस है लीवर में, क्या है, आपने मेडिकेशन दे दिया तो फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए सेकेंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
यूजुअली क्या होता है कि हमारे जो ओरल कैविटी होती है अंदर से वो एक कोरल पिंक टेक्सचर्स की होती है, पिंकिश होती है, हल्की सी, ज़्यादा रेडिश हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या होता है कि वो येलोविश होती है, हल्की सी, स्लाइटली। तो ये भी एक कारण है। इसके और कारण हो सकते हैं जिससे आपको पता चल सकता है। पहला, पेट में लगातार दर्द हो रहा है। अब आप लोग वेट कर रहे थे ट्रीटमेंट का, तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली कर दूं कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था ये एक सिम्टम, कोई बीमारी नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट भी उसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन था। मान लीजिए सिरोसिस ऑफ लिवर है तो उस डायरेक्शन में इसका ट्रीटमेंट जाएगा। मान लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण गॉल स्टोन वगैरह है तो उसको रिमूव करने की तरफ इसका ट्रीटमेंट जाएगा। अगर आपको लगता है इसमें से कोई सिम्टम आप में है तो आप तुरंत जाके अगल बगल के डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो आपको एक अल्ट्रासोनोग्राफी लिखेंगे, उससे चेक करवाइए, देन उसके आगे फर्दर ये ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे, बहुत हो गया, ठीक है। और प्लीज़ वीडियोस आ रही हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। बहुत दिन से गायब था, बहुत बिजी चल रहा था कुछ कामों से। आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं क्यों बिजी चल रहा था, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है। खैर मैं बताऊंगा नहीं, और अभी फ्री हुआ हूँ तो अब वीडियोस आएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।